अधूरे ख्वाब की टीम टोंक के निवाई कस्बे में पहुंची तो यहाँ के हालात दूसरी जगहों के मुकाबले काफी अलग पाए। हर तरफ विकास है और तालीम को लेकर जद्दोजहद चल रही है। तो आइए देखते हैं यहाँ का मुसलमान सामाजिक, आर्थिक और तालीमी हालात में कहाँ तक बढ़ पाया है। निवाई में मुसलमानों की खासी आबादी बसी है। तालीम के मैदान में कस्बे के मुसलमान पहले के मुकाबले काफी आगे नजर आए हैं। वहीं सियासत के लिहाज से भी ये तबका बेहतर पोजीशन में है। अच्छी बात ये है कि यहाँ समाज के पास अपने तालीमी इदारे भी हैं। आइए सबसे पहले तालीमी हालात पर नजर डालते हैं। निवाई कस्बे में करीब आधा दर्जन दीनी और दुनियावी मदरसे चल रहे हैं। कमोबेश सभी मदरसे ठीक ठाक हालत में हैं, पर यहाँ का जदीद मुस्लिम सेकेंडरी स्कूल एक मॉडल मदरसे के रूप में नजर आता है। राज्य मदरसा बोर्ड के तहत भी पंजीकृत है ये मदरसा। सीनियर सेकेंडरी की तरह इस स्कूल नुमा मदरसे में कई सारे कंप्यूटर्स हैं। मुस्लिम समाज के सैकड़ों बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी हासिल कर रहे हैं यहाँ। मेरे को कंप्यूटर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने इसमें ये बेसिक की है, नेट कोर्स किया है, फ़ोटोशॉप की है। यहाँ पे पहली बार बच्चों ने कंप्यूटर को सीखा है, क्योंकि और इंस्टीट्यूशन वगैरह में अगर शहर में जाते हैं सीखने तो काफ़ी उसके लिए मज़ीद ख़र्चा चाहिए और काफ़ी वो बच्चे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत से BPL के हैं और मुस्लिम तबके से ऐसी गरीब फैमिली के हैं जिन्होंने यहीं से अपनी जो कंप्यूटर की शुरुआत की है। और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि ऐसे बच्चों को मैं देखता हूँ, क्योंकि जब वो आए थे तो उन्हें माउस पकड़ना नहीं आता था। आज मैं जैसे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो टाइपिंग कर लेते हैं हिंदी इंग्लिश की। मुझे बड़ी खुशी है। इंशाल्लाह मैं एक साल में इनको इस तरीके से प्रिपेयर कर दूंगा कि वो अपना जॉब भी ढूंढ सकते हैं। सूर्य नमस्कार और योग को लेकर पूरे राज्य में जहां एक और हो हल्ला हो रखा है, वहीं इस स्कूल में PT और खेल के जरिए बच्चों की हेल्थ पर भी ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ बच्चों की लैंग्वेज पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ की पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ाई को भी कहीं पीछे छोड़ती नजर आती है। यहाँ कुछ लोग हैं जो अपना कीमती वक्त इन बच्चों को दे रहे हैं ताकि इनका मुस्तकबिल बेहतर हो सके। मकसद ये है कि सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हो, लैंग्वेज के ऊपर काम हो। जैसे हम इंग्लिश यहाँ पढ़ा रहे हैं, हिंदी यहाँ अच्छी पढ़ा रहे हैं, उसी तरह दीनी तालीम में हम एक पीरियड इनका आता है दारुल कुरान का, तो वहाँ उन्हें कुरान शरीफ की तिलावत करने का मौका, कुरान शरीफ को सीखने का मौका, और इसी तरह से उर्दू पे भी फोकस है। तो हमारे यहाँ का बच्चा उर्दू भी जानता होगा, दीनी तालीम से भी उसको वाकफियत होगी, इंग्लिश भी अच्छी सीख रहा होगा, और उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग और लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए मॉर्निंग असेंबली के अंदर हम इनसे न्यूज़ जो है डेली न्यूज़ होती है, थॉट्स फॉर टुडे होता है, और दुआ के बाद हमारा 3 दिन हमारा होता है नेशनल एंथम, जिसमें जनगण मन, क्योंकि हमारे बच्चों का फीलिंग ये आए कि हमारा जो एसोसिएशन विद द मदरलैंड, ये मुल्क हमारा है, उससे हमारी किस तरह से निस्बत है। तो राष्ट्रगीत होता है और 3 दिन हमारा कौमी तराना रखा गया है। तो बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज़ और एथिक्स हम अगर जब तक अच्छी तरह डेवलप नहीं करेंगे तो हमारी इस तालीम का, इस शिक्षा का, एजुकेशन का मकसद पूरा नहीं होगा। और ये मकसद जहाँ हम इन्हें तहज़ीब व अदब के साथ, कि बच्चों के अंदर कई बार अमूमन देखा गया है तू करने की टेंडेंसी, कई तरह से कुछ गंदी आदत आपस में लड़ने की टेंडेंसी, ये बच्चों के अंदर बाय नेचर होता है। उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं कि बच्चों को वाकई में रेस्ट्रिक्ट कर सकें ताकि उनकी लैंग्वेज अच्छी हो, और जब वो क्लास में बैठें तो बहुत ही अच्छी एमिकेबल एटमॉस्फेयर हो। तो इंशाल्लाह हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है। उनके बहुत सारे प्रोग्राम वेलफेयर
जो उनके चल रहे हैं माइनॉरिटीज़ के लिए। और हमारे यहाँ स्कूल की एक खासियत ये है, नाम ज़रूर हमारा माइनॉरिटी का जुड़ा हुआ है कि जदीद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मुस्लिम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लेकिन यहाँ द स्टूडेंट्स आर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे हिंदूज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स वो भी हैं, और यहाँ उर्दू पढ़ाई जाती है, उससे काफ़ी उन्हें बेनिफिट हुआ है। कुछ पास आउट्स हैं जिन्होंने बिकॉज ऑफ दे हैव अचीव्ड एक्सीलेंस इन एजुकेशन ऑफ उर्दू, दे कुड गेट एन अपॉर्चुनिटी, उन्हें जॉब भी मिला है और बहुत खुश हैं। यहाँ बच्चियों की तालीम पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ की लड़कियाँ हर साल मेरिट में नंबर लगा रही हैं। खास बात ये है कि ये वो लड़कियाँ हैं जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं और आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं। ऐसा लगता था जैसे मैं टॉपर करूँगी निवाई में और अच्छे स्थान पर जाऊँगी और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूँ। साइंस में, इंग्लिश में जब मैंने मेरे नंबर देखे तो मुझे देख कर बहुत खुशी हुई। मैं 10th क्लास में मेरिट में आई थी, सबको बहुत खुशी हुई थी। पता नहीं था, बस एक मैं एम बना रखा था कि आना है, इतनी ज़्यादा परसेंटेज बनानी है, उसी हिसाब से पढ़ाई की मैंने। पहले तो हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन कुछ 3 और 4 सालों के अंदर एक अच्छा डेवलपमेंट जो है हमारी निवाई ने किया है गर्ल्स के मैटर के अंदर। और गर्ल्स की पढ़ाई को लेकर काफ़ी अच्छा जो माहौल हमारे यहाँ देखने को मिला 2 या 3 साल के अंदर, पहले नहीं था। हाँ, यहाँ का जो आसपास का माहौल है वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जैसे कुछ लोग हैं तो उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि गर्ल्स की एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए। यहाँ आने का मकसद ये था कि हमारा जो एक फीलिंग है कि आपने इतना कुछ आउटसाइड वर्ल्ड में बहुत देखा है, बहुत किया है, तो इन बच्चों को जिन्हें हम दूसरी अच्छी स्कूल्स में नहीं भेज सकते क्योंकि हमारी लिमिटेशंस हैं, ये वीकर सेक्शंस हैं जहाँ अच्छी फीसेस वो बियर नहीं कर सकते, लेकिन एक फीलिंग आती है कि क्यों ना वही क्वालिटी एजुकेशन हम अपने बच्चों को यहाँ दें और कम फीस में। हमारी फीस इज़ सरप्राइजिंगली वेरी लो। इस 2-5 साल से माइनॉरिटी में एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा एजुकेशन बढ़ी है पिछले 5 साल के मुकाबले। पहले माइनॉरिटी के मामले में एजुकेशन बहुत पीछे थी, बहुत लिमिट से बहुत ज़्यादा, पर आज ये 2-5 साल में एजुकेशन के मामले में माइनॉरिटी बहुत आगे जा चुकी है आज की तारीख में। इसलिए जो रिजल्ट है 11, 12, 10 के, जिसके अंदर 100% रिजल्ट गया, हम ये चाहते हैं इसके अंदर आने वाले टाइम पे मेरिट में रही इस स्कूल की। पिछले 3 साल से सीनियर सेकेंडरी का जो हमारा रिजल्ट है वो 100% है सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, और अब तक जो बोर्ड सेकेंडरी का रिजल्ट जाता था वो 40%, 45% जाता था, इस बार 90% गया है। गार्गी पुरस्कार में भी लड़कियाँ आई हैं हमारे यहाँ। जो हमारा मेन फोकस है वो यही है कि लड़कियाँ ज़्यादा आएँ, क्योंकि लड़कों के लिए तो बहुत स्कूल हैं, लेकिन स्पेशली गर्ल्स को हम छोड़ना नहीं चाहते कि वो पढ़ाई से वंचित रहे। आइए अब बात करते हैं उस तंजीम की जिसकी वजह से ये स्कूल तामीर हुआ है, और सबसे पहले बात करेंगे हाजी नूर मोहम्मद सैफी साहब से। स्थापना का मकसद ये था कि हम सलाम को आम करें, नमाज कायम करें और कुरान को समझ कर पढ़ाएँ। और सबसे ज़्यादा इस बात का फिक्र रखा हमने कि कोई मुसलमान लड़का लड़की किसी दूसरे स्कूल में नहीं जाए, और अगर जाए तो पहले यहाँ 5वीं तक पढ़े कम से कम, तो और उसमें हमें बड़ी कामयाबी रही। इसके जो ख़ास फाउंडर जो रहे, जिन्होंने प्रेरणा मुझे दी, वो हाजी अब्दुल शकूर मंसूरी थे और बुंदू भाई कुरैशी। ये 2 ऐसे शख्स थे कि जिन्होंने मुझे परसुएशन दिया और प्रेरणा दी। हमने इस मकसद में काफ़ी किसी हद तक कामयाबी हासिल की है। जहाँ पहले स्कूल में 50-60 लड़कों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, लड़कियां तो जाती ही नहीं थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि 500-600 लड़कियां पढ़ रहे हैं, यानी उनमें एक जीरो और लग गई, तो ये बड़ी खुशी की बात है। मदरसा इंतजामिया अब कुछ और भी मदरसे स्कूल संचालित करने जा रही है ताकि यहाँ की कौम के बच्चे और बच्चियाँ तालीम हासिल कर अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सकें। जहाँ हमारी कम्युनिटी की एक सोच ये है कि हमारी जो कौम है वो तरक्की नहीं कर सकती, तो वहाँ पे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सर मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 सालों में, यानी पिछले साल और इस ईयर जो हमारी टॉपर रही उनमें 3 गर्ल्स और 1 बॉयज़ रहा। तो ये शायद हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है कि गर्ल्स ज़्यादा हमारी आज आगे हैं। हम एक ख्वाब देखते हैं कि आने वाले कुछ सालों में ये जदीद सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक बेहतरीन कॉलेज होगा, और उस कॉलेज के साथ साथ ही एक
हमारा एक प्रोफेशनल कहने का मकसद है कि वोकेशनल इंस्टीट्यूट होगा, जिसमें हम ITI का भी एक विजुलाइज कर रहे हैं इन बच्चों के लिए, जहां हम एक बाकायदा वोकेशनल उनको एक एजुकेट कर सकें और उनके अंदर ये फीलिंग नहीं आए कि हम जॉबलेस हो जाएंगे। तो दिस विल गारंटी फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। देखिए ऐसा है कि गवर्नमेंट से हमने कोई मांग नहीं रखी वैसे अब तक, और बल्कि हमारी जो मान्यता मिली है ना, उसमें ये शर्त लगाई है कि आप कोई एड वगैरह की बात नहीं करेंगे। और अल्लाह का फजल है कि हमारी साख ऐसी बन गई इस स्कूल की वजह में कि हमने जिससे जो कहा 1 से लेकर लाख तक जो हमने कहा वो दिया, हमें कमरे दिए। तो गवर्नमेंट से हम ज़रूर ये चाहते हैं कि इसको मान्यता मिले। निवाई के मुस्लिम तबके के पास शुरू से ही तालीम की कमी रही, जिसकी वजह से यहाँ मुस्लिम सरकारी नौकरियों से भी कोसों दूर रहे। आज भी इक्का दुक्का लोग ही सरकारी नौकरियों से वाबस्ता हैं। निवाई में मुस्लिम नौजवान तबका छोटे मोटे काम धंधों तक ही सीमित नजर आया। कोई लोहे के दरवाजे बना रहा है तो कोई मैकेनिक का काम कर रहा है, लेकिन सभी को तालीम न ले पाने का अफसोस जरूर है। 6-7 साल हो गए मोटरसाइकिलों का काम करता, पढ़ लेते तो अभी कुछ ना कुछ जॉब मिल जाती। आज से 8 साल पहले पढ़ाई की थी, 9th में पढ़ा था मैंने, और इसके बाद ये काम शुरू कर दिया। आगे फिर जिम्मेदारी होगी, काम काज की जिम्मेदारी होगी, पढ़ाई में फिर पैसे लगाना ज़रूरी है, और फिर हमारे पास इतने वो नहीं है पैसे की आमदनी, इस वजह से फिर काम करना चालू कर दिया। किवाड़ जोड़े, जंगला फाटक, सेक्शन वगैरह, और कोई गेट वेट, मेन गेट ऐसे करते हैं। गांव में कुछ मजदूरी है नहीं, तो यहाँ पे भाई मजदूरी करके कम से कम अपना खुद के पेट भराए तो कर लेंगे ना। 90% मुस्लिमों के या तो छोटी मोटी खुद की दुकानें हैं या मजदूरी करते हैं। एक और अच्छी बात है यहाँ, ये लोग छोटे मोटे जो भी काम कर रहे हों, लेकिन अपने बच्चों को किसी तरह तालीम जरूर दिला रहे हैं। शायद आज इनको ये मालूम हो चुका है कि तालीम के बगैर इंसान अधूरा है। करीबन 2-3 बच्चे हैं तो करीबन 4-5 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है। फीस भी पूरी नहीं दी है भाई, सर को कह दिया भाई 2 बार में दे देंगे, अभी तो पैसे है नहीं, और 2 बार में करके दे देंगे। माइनॉरिटीज़ के लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन तो नहीं हैं, लेकिन कामकाजी लोग हैं, मेहनत कश भी हैं, और छोटे छोटे काम माइनॉरिटी के लोगों के पास हैं। बहुत बड़ा बिजनेस इक्का दुक्का लोगों के पास ही है। निवाई में शिक्षित बेरोजगारों की भी बड़ी परेशानी है। यहाँ बहुत सारे मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं जिनके पास कई बड़ी बड़ी डिग्रियां तो मिल जाएंगी, पर नौकरी किसी के पास नहीं है। माइनॉरिटी के 2-2.5 हज़ार लड़के हैं, जिनमें से करीबन 100 तो पैरा टीचर ही है, 90-100 पैरा टीचर है, और सभी कोई बाड़मेर है, कोई फागी है। वेतन पहली बार 10 महीने में आया था, दूसरी बार 6 महीने में आया है। सबके हालात बुरे हैं। मेरा जैसा आदमी है, मैं AA BEd हूँ, मैंने प्राइवेट स्कूल पकड़ रखी है, वहाँ पे सीनियर सेकेंडरी क्लास पढ़ाता हूँ, वहाँ पे ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है हमारा मदरसा, चाकसू में, जयपुर ज़िले में। 4100 रुपये हमारा मूल वेतन है, वो भी कभी वक्त पे नहीं मिलता है, और 2.5 साल काम करते हुए हो गए। वसुंधरा गवर्नमेंट ने हमें परमानेंट करने का वादा किया था, उसका अभी तक कोई पता नहीं है। डेली 30 किलोमीटर आना जाना होता है, जिसमें 4100 रुपये पूरे खर्च हो जाते हैं, और वो भी तनख्वाह कभी टाइम पे नहीं आती है। निवाई कस्बे के मुसलमानों की जागरूकता की बात करें तो कई मामलों में यहाँ के मुसलमान जागरूक दिखे, चाहे सरकारी स्कीमों का फायदा उठाने की बात हो या फिर अपने हक हासिल करने का मुद्दा। यहाँ लोग सभी मामलों में जागरूक नजर आए, पर सरकार की जानिब से मिलने वाली कुछ जरूरी सहूलियात और चीजें इनसे कुछ दूर हैं। मेन प्रॉब्लम तो नाले बढ़नी चाहिए, और नल लाइट का आनी चाहिए बढ़िया, और नल आनी चाहिए। ना तो अच्छे डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल में, और ना डॉक्टर नहीं है कोई ऐसी अच्छी,
तो हमें तो सारी बात की परेशानी आ रही है। हॉस्पिटल में तो अभी ये माहौल है कि डॉक्टर 2 गोली लिखता है और जाओ जयपुर दिखाओ। पिछली बार तो जब मेरा एग्ज़ाम था तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले लाइट चली गई, फ़ोन भी करा पापा ने बट आई नहीं। उसको बहुत परेशानी है मतलब, और मेन परेशानी हमारे यहाँ इतनी गंदगी रहती है। जस्ट हमारे घर के सामने देख लो ना, मेंबर वगैरह जो वार्ड मेंबर है आते नहीं है, उनको वोट दे के हम जिता तो देते बट आते नहीं, ध्यान नहीं देते वो। निवाई की किसी भी गली मोहल्ले में चले जाइए, हर तरफ साफ सफाई, पक्की सड़कें और साफ सुथरी गलियां नजर आएंगी। मोटे तौर पर निवाई में गंदगी का कोई मसला नहीं है, जैसा कि आमतौर पर दूसरे कस्बों और शहरों के मुस्लिम इलाकों में देखा जाता है। कुछ जगहों पर जरूर पानी भर जाने से थोड़ी गंदगी हो जाती है, जिससे मच्छर और बीमारियां पैदा होती हैं। मच्छर की वजह से कई बार बीमारियां होती है ना, जैसे मलेरिया वगैरह, ऐसे बहुत सी बीमारियां होती है। आप देख लो कि अभी 2-4 दिन पहले कंटिन्यू बहुत ये वार्ड के अंदर भी काफ़ी लोगों को फीवर रहा, बुखार रहा है, और कई लोगों ने इस चीज़ के लिए कहा भी, लेकिन प्रशासन की वजह से थोड़ी सी लापरवाही मुझे दिख रही है। क्योंकि सीवर लाइन की है तो सीवर लाइन तो पूरी निवाई में ही नहीं है। आपको बताऊँ, ये रोड है, रोड अभी बनी है, विकास हो रहा है निवाई का, ऐसी बात नहीं विकास नहीं हो रहा, विकास हो रहा है, लेकिन नालियाँ बिल्कुल भी नहीं है। आप देख लो, नालियों की वजह से जो खाली प्लॉट है उनमें पानी भर जाता है, कई बार रास्ते से अवरुद्ध हो जाते हैं। बहुत सारी गंदगियाँ, नाली और ऐसे मकान है जहाँ पर खड्डे पानी भरते हैं और मच्छर बीमारियाँ पैदा होती है, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ होती है। साफ सफाई नहीं करते नालियों की और सड़ी रहती है। यहाँ पर हमारे नालियों की कमी है और लाइटों की कमी है, ज़्यादा अधिकतर बहुत खड्डे हो रहे हैं यहाँ पर। इतनी गंदगी है कि यहाँ कोई डस्टबिन वगैरह लगाए, कचरा इधर ना उधर ना हो, बीमारी ना फैले, बहुत सी ऐसी परेशानियाँ है मोहल्ले में। ये जो नाला है ना, इसको ठीक कराना चाहिए सरकार को, और हम जो है तो बहुत परेशान हो रहे हैं इससे। गंदगी, मच्छर मक्खी सब हो रहे हैं, हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और बिल देखो तो बिल इतना आ रहा है हाई ज़्यादा, जो तो देखने वालों ने भी देख लिया कि भाई पंखे चल रहे हैं घर के अंदर और कुछ भी नहीं चल रहा। देखो तो गरीबाई के अंदर अब क्या कर सकते हैं। ये रोडों पे ना जो पानी आ रहा है दुनिया का गंदगी की वजह से, अब क्या करें, किस किस से लड़े ये बताओ आप। अब दुनिया हमको ये कहती है कि तुम सही नहीं कराते, हम सही कहाँ से कराएंगे, आगे वाले सही कराएंगे अभी तो हम बोलेंगे ना कुछ। वो तो कुछ कर्मचारियों की वजह से कुछ हो गया होगा तो रह जाता है। कोई कोई कभी ठेके में दिए हुए हैं, वो अपने तरीके से करते हैं, एक एरिया करते हैं दूसरे एरिया नहीं पहुंचा पाते हैं। बीसलपुर जिससे जयपुर, अजमेर जैसे शहर पानी पी रहे हैं, वहीं निवाई में आज भी कुछ मोहल्लों में पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है, जिसका यहाँ के बाशिंदों को बेहद अफसोस है। इधर नहीं है, हमारी गली में पानी नहीं, पाइप लाइन ही नहीं, बिल्कुल भी बहुत परेशान होता है। लाइन ही नहीं है, इतनी दूर से पानी भर के लेके जाते हैं, पानी की समस्या ज्यादा, बहुत परेशानी आ रही है पानी की। दूसरों के नलों पे से पानी भरना पड़ता है, इतने दूर आना पड़ता है पानी के लिए। सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है, पानी बहुत ही कम आता है यहाँ पे। कई बार जलदाय विभाग में हमने शिकायत भी की, यहाँ तक कि जो मेरे मकान के सामने की लाइन है वहाँ पाइप लाइन ही नहीं है। उसकी मैंने 3-4 बार लिखित में शिकायत भी की हुई है और यहाँ के ईएन वगैरह को दिया हुआ है। यहाँ जो एक बार कैंप लगा था जन सुनवाई का, उसके अंदर मैंने हमारे माननीय विधायक साहब को दिया लिख के, उन्होंने ईएन को दिया, उन लोगों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। दूसरी समस्या हमारे यहाँ है लाइट की। तो लाइट की समस्या इतनी कि गर्मी में अभी बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। बीसलपुर से पानी की लाइन उसे हमने लगवा दी है, उनको पानी मिल भी रहा है, बड़ी पाइप लाइन भी लगवा रखी है। जहाँ जहाँ कम पानी आता था वहाँ से उससे बेहतर जा रहा है, पर कुछ कभी का पाइप टूट जाते हैं। अभी बारिश के मौसम है, कहीं पाइपलाइन टूट रही है तो वहाँ पे नहीं जा पाता है पानी, तो फिर ना उनको पाइपलाइन जुड़वाने कहीं जो भी काम नहीं हो पा रहे हैं तो फिर करवा देते हैं। निवाई में जहां एक तरफ बिजली कटौती की बड़ी दिक्कत है, वहीं लोगों की शिकायत है कि उनके बिजली के बिल सही नहीं आते हैं। बिल इतना तगड़ा बिल दे रहे, गरीब इंसान खाएगा क्या है ना जो बिल चुकाएगा। एक मजदूर वर्ग के लिए 5,000 का 10,000 का बिल आ रहा है, कहाँ से चुकाएगा वो? 200 रुपये कमाएगा, बिल कहाँ से चुकाएगा ना? प्रॉब्लम ये है भाई साहब कि हमारी लाइट है, मीटर तो बंद है, लेकिन भाई साहब बिल अनाप शनाप बिल आ रहा है हमारे। कभी 2,000 का आता है, कभी 3,000 का आता है, यूँ कर कुरा के हमारा 10,000 का बिल आ चुका अब तक। मीटर के लिए हमने कहा भाई साहब रेटिंग इसको चेक कर लो, रेटिंग चेक करने के बाद जो पैसे आपके निकले वो ले लो, नहीं निकले हमारा कनेक्शन काटो। उससे तो मतलब एग्रीमेंट नहीं होते पावर हाउस वाले, कहते हैं जो हमने भेज दिया जो पैसे जमा कराओ, अन्य अगर ज़्यादा बोलोगे तो कनेक्शन काट जाएंगे, दादागिरी करते हैं। इन सब के बावजूद आज निवाई का आम मुसलमान समझ चुका है कि हर एक काम सरकार के भरोसे पर नहीं छोड़ा जा सकता, न ही कोई कौम
सरकार के रहमो करम पर तरक्की हासिल कर सकती है। इसके लिए समाज को खुद आगे आकर पहल करनी होगी और खासकर कौम की उन तंजीमों को भी आगे आना होगा जो समाज की फलाह बहबूदी के लिए काम करते हैं और तालीम के साथ साथ जागरूकता पर भी ध्यान देना होगा।